जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार 7 स्टार पाठशाला के YouTube चैनल पर। मैं श्रीराम यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबके लिए 2025 एक गोल्डन ईयर होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है एसएससी का जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका है। उस एसएससी के कैलेंडर में आपके लिए दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या फिर आप कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी की नोटिफिकेशन की डेट, एग्जाम डेट, एक्सपेक्टेड सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो अब देरी है सिर्फ तैयारी करने की, कमर कस लेने की, तैयार होने की। और उसके लिए आपका अपना परिवार 7 स्टार पाठशाला वो भी तैयार हो चुका है। आप सबके लिए सारी चीजें, जैसा कि ऑलरेडी आपको पहले बताया भी गया है कि सारी चीजें आपको यूट्यूब चैनल पर ही फ्री मिलने वाली हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं, कंटेंट आपको मिल जाएगा, बेस्ट क्वालिटी के साथ सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो उसी कड़ी में आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डाइस, जो आपके रीजनिंग का चैप्टर है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत, जितनी मैं कर रहा हूं उतनी अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपके रीजनिंग में कोई भी मार्क्स कट जाए। हर एक एग्जाम में आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हो। जैसे अगर मान लो दिल्ली पुलिस की अपन बात करें तो दिल्ली पुलिस में आपके 25 नंबर की आती है। एसएससी किसी और एग्जाम में 25 मार्क्स की आती है। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हम 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सीपीओ में 50 क्वेश्चंस आते हैं। और अदर स्टेट एग्जाम्स में अलग अलग है। जैसे यूपी पुलिस में बात करें तो हम 50 से 55 क्वेश्चन, 55 से 57 क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं। बिहार पुलिस है, ऐसे हर एक स्टेट एग्जाम्स में, राजस्थान पुलिस है, हर एग्जाम में रीजनिंग देखने को मिलता है। और यहां से हम बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लो 50 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50/50 हम ला सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट आपका चाहिए, बाकी सारी चीजें मैं आपको यहां से देने वाला हूं। आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, पूरी चैप्टर्स की वीडियो क्लासेज आपको यहां से मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज आपको यहां से मिल जाएगा। तो कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आपको यहां पे दिख रहा है, डाइस। डाइस एक ऐसा चैप्टर है बहुत ही मजेदार। आप सब ने कोविड में या उसके बाद में भी अभी भी आप रियल लाइफ में लूडो खेलते होंगे। डाइस भी क्या है? पासा ही तो है। डाइस का मतलब क्या है? पासा। तो लूडो में हमने जो डाइस खेला है वही डाइस है। उसी के बारे में हमने कभी सोचा नहीं कि एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछेगा। और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से आता है। कुछ भी हो, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या रेलवे का, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से हम पढ़ेंगे यहां पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइस। डाइस कितने टाइप का होता है? ठीक है भाई, डाइस में भी कोई जो हम पासा देखते हैं उस पासे कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का डाइस होता है वो भी हम बात करने वाले हैं। फिर उनको पहचानेंगे कैसे, वो सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। फिर एग्जामिनर एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस देता है वो चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहां पे जो आपको डाइस दिख रहा है, इस डाइस के कितने प्रकार होते हैं? क्या डाइस एक होता है या 2 होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं? तो देखो, स्टैंडर्ड हम बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार के डाइस होते हैं। कितने प्रकार के डाइस होते हैं? अगर इस डाइस की हम बात करें तो मुख्यतः कितने प्रकार के डाइस बताए मैंने? 2 टाइप के। कौन कौन से 2 टाइप हैं वो हम एक एक को देख लेते हैं। 2 प्रकार के डाइस होते हैं। क्लियर? अब चलो इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं इसके 2 प्रकार। तो देखो, डाइस की अगर हम बात करें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पासा। पासा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पासा है 2 प्रकार का होता है। 2 टाइप का होता है। क्लियर? अब कौन कौन सा होता है? ये 2 टाइप कौन से हैं? इसमें एक आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानक पासा। और दूसरा होता है हमारा इसमें जनरल डाइस या फिर ऑर्डिनरी डाइस। जनरल डाइस या फिर सामान्य पासा। ये 2 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहले हमें पता चल गया जो एग्जाम में डाइस पूछा जाता है वो दो टाइप का होता है, एक उसमें होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। अब हमें यहां पे ये देखना है कि जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा होता है, जो स्टैंडर्ड डाइस है वो कौन सा है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। और जनरल डाइस है वो कौन सा होता है, या देखने पर कैसे पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड है और ये जनरल डाइस है। आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये तो स्टैंडर्ड है और ये जनरल है, या हमें ये पहचान होनी चाहिए कि ये स्टैंडर्ड बन सकता है और ये ऑर्डिनरी रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। मानक पासा होता क्या है, प्रकार हमें पता चल गए हैं। तो अब देख लेते हैं पहला कौन सा था हमारे पास, डाइस पढ़ रहे थे हम, और डाइस में पहला था हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस। इसकी वो डेफिनेशन देख लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। जो मानक पासा है उसकी परिभाषा क्या है। दो में से आप एक को याद कर लो, डेफिनेटली आपके दोनों याद हो जाएंगे। जैसे मान लो हमें दो हैं, दो में से एक का पता चल गया कि ये वाला ये है, तो बचा हुआ कौन सा, जो रिमेनिंग है वो रह जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासे में क्या होता है, दो विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होगा, 7 होता है। टू अपोजिट सरफेसेस का सम क्या होगा, 7 होता है। टू अपोजिट सरफेसेस का सम क्या होगा, 7 होता है। ये याद रहेगा। देखो इसकी डेफिनेशन है, टू अपोजिट सरफेसेस का सम क्या है, ऑलवेज 7 होता है। दो विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होगा, सतहों का योग हमेशा 7 होता है। क्लियर? स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, ऐसा डाइस जिसकी दो विपरीत सतहों का योग क्या हो, 7 हो। जैसे आपको डाइस दिखेगा कैसे, मान लो ऐसे, इधर देखो मैं आपको एक डाइस बना के दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है यहां पे। अब देखो इसमें क्या होता है, पासे में डाइस में जब हम किसी भी डाइस को देखते हैं, जैसे इस डाइस को हमने यहां पे देखा, तो इस डाइस में हमें यहां पे क्या दिख रहा है, हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं। कितनी सतह दिखाई दे रही है, 3 सतह दिखाई दे रही है, 1 2 और 3। 3 सतह तो हमें दिखाई देने वाली होती है, सीन होती है, और 3 हिडन सरफेसेस होती हैं, छुपी हुई सतह होती हैं। डाइस के 6 सतह होती हैं टोटल, 6 में से 3 तो हमें दिखाई देती हैं और 3 क्या होती हैं, छुपी हुई होती हैं। जैसे हमारा मान लो हम जिस रूम में बैठे हैं, मैं जिस स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, या कोई भी बॉक्स हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये एक बॉक्स है, आपको दिख रहा होगा सबको, क्लियर है, ये बॉक्स दिख रहा है। अब देखो ये बॉक्स भी क्या है, एक डाइस है, ये बॉक्स भी क्या है, डाइस है एक तरीके से। इसमें भी 6 सतह हैं, एक इसके पीछे वाली, एक टॉप वाली, एक इसके नीचे वाली, एक ये वाली और एक इसके अपोजिट वाली। तो डाइस में भी इसी तरीके से 6 सतह होती हैं। हमारा जो रूम है, रूम में भी वही 6 सरफेस है, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट फ्रंट और बैक। इसी तरीके से कोई भी चीज ले लो जिसकी इस तरीके से 6 सरफेस हो। जैसे मैं आपको एक बुक दिखा दूं, ये बुक है, इस बुक में भी क्या है, वही 6 सतह, ये है इसके बैक वाली है, टॉप है इसके बॉटम है, राइट में है इसके लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डाइस हो गया। तो इस तरीके से डाइस के 6 सरफेस होती हैं। 3 हमें जब हम डाइस रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 उसमें हमारे सामने होती हैं, मतलब हमें दिख रही होती है, सीन कंडीशन में होती है, 3 हिडन कंडीशन में होती हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि टू अपोजिट सरफेसेस का सम, दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे यहां पे हम देखें तो देखो यहां पे ये टॉप है, तो अगर मान लो इस टॉप पे 3 है, ठीक है, यहां टॉप पे क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। अगर ये 3 है तो इसके अपोजिट सरफेस पे, अगर ये डाइस स्टैंडर्ड है, कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, ठीक है, तो इसके टॉप पे अगर 3 है तो बॉटम में क्या होगा, 4 होगा, तभी तो 7 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स होता है कि 3 के अपोजिट हमेशा 4 आएगा, 5 के अपोजिट हमेशा 2 आएगा, 1 के अपोजिट हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है, तभी दो अपोजिट सरफेस का सम क्या होगा, 7 होगा।
तो अगर यहां पे 3 दिख रहा है तो इसके बॉटम पार्ट पे क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। फिर यहां अगर 2 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा। और यहां पे अगर 1 है तो यहां 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। और कोई भी ऐसी कोई भी दो सरफेस ले लो, इसमें कोई सी भी दो सरफेस उठा लो, स्टैंडर्ड डाइस में कोई भी दिखने वाली दो सतह या फिर छुपने वाली दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मैंने बोला उसका मतलब यह हुआ कि देखो यहां पे 3 और 2 है 5, इनका योग कभी भी, यहां पे ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं दिखाई देंगे जो आपको, जिनका अंक जो लिखा हुआ है उनको जोड़ने पर आपको 7 हो जाए। ऐसा डाइस नहीं होता स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतहों का योग ही क्या होता है, 7 होता है। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया इसमें से ये डाइस देखे कि 2 की विपरीत सतह कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर अगर ये स्टैंडर्ड है, मानक पासा है, तो इसके अपोजिट क्या होगी, 2 के अपोजिट 5 होगी। क्लियर। तो स्टैंडर्ड डाइस आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड डाइस में मानक पासे में दो विपरीत सतहों, 2 अपोजिट सरफेसेस का सम क्या होता है, हमेशा 7 होता है। और जिस पासे की दो पड़ोसी, जैसे 3 और 2 क्या है, पड़ोसी सतह है, नेबरिंग सरफेस है, 3 और 1 क्या है, ये भी नेबरिंग सरफेस है, पड़ोसी सतह है, तो इनका सम कभी भी 7 नहीं होगा स्टैंडर्ड डाइस में। तो विपरीत सतहों का योग ही क्या होता है, 7 होता है। तो मैं समझता हूं यहां से आपको डाइस समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है। क्लियर है, ये चीज आप सबको समझ में आ गई। एग्जाम्पल भी दे लिया। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा फिक्स होता है, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा। और जो हम लूडो में डाइस लेते हैं, जो लूडो में डाइस लेते हो आप लोग, उसमें क्या होता है, उसमें इनकी जगह इस तरीके से डॉट भी बनी हुई मिल जाती है हमें। ठीक है, इस तरीके से डॉट भी बनी हुई आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से इस तरीके से होंगे। तो कहीं आपको कई बार एग्जाम में इस तरीके से डॉट बना के देगा और कई बार एग्जाम में आपको सीधे सीधे नंबर लिख के देता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में यही होगा। अगर कोई कलर के नेम, कोई और नेम, कोई अलग नंबर्स, ठीक है, या फिर आपको अल्फाबेट या कोई लेटर्स देगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी बना के नहीं देता। स्टैंडर्ड डाइस में 1 से 6 तक के नंबर ही आते हैं। कौन कौन से नंबर आते हैं स्टैंडर्ड डाइस में, जो नंबर्स आते हैं वो 1 से 6 तक के नंबर ही होंगे, 1 से लेके 6 तक के नंबर ही आते हैं। यही नंबर होते हैं स्टैंडर्ड डाइस में 1 से 6 तक के। क्लियर हुआ, स्टैंडर्ड डाइस में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। अब हम ऑर्डिनरी डाइस देख लेते हैं, जो जनरल डाइस है। क्लियर। तो दूसरा होता है हमारा जनरल डाइस। जिसको हम कहते हैं सामान्य पासा। क्लियर। एक था हमारे पास मानक पासा जिसकी डेफिनेशन हमने देख ली। दूसरा सामान्य पासा, जो मानक नहीं है वो क्या है, सामान्य पासा है। जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है वही क्या है, सामान्य पासा है, ऑर्डिनरी पासा है। इसमें क्या होता है, दो पड़ोसी सतहों, दो नेबरिंग सरफेस का सम भी क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, ये लिया, इस पे मैंने कोई नंबर डाल दिए, जैसे यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। तो ये जो पासा जो आपको दिख रहा है जिसपे 3, 4 और 5 नंबर अंकित हैं, वो कभी भी आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें दो सरफेस आपको यहां पे दिख रही होंगी, ये दो सरफेस आपको दिख रही हैं, दो पड़ोसी सतहों का योग भी क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। यहां पे 3 + 4 क्या हो रहा है, 7। और स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा हमेशा किस में होता है, सामान्य पासे में होता है। तो ये डेफिनेटली सामान्य पासा है। और जो हमने इससे पहले देखा, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइस बन सकता है। अगर एग्जाम में लिख दे कि ये एक सामान्य पासा है तो ठीक है, नहीं तो ये मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस बनने की पूरी शर्तें पूरी करता है, पूरी कंडीशन फुलफिल करता है। तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि ऐसा पासा जिसकी दो विपरीत सतहों का योग ही 7 होता है वो स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड में अलावा इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है। दूसरा जनरल डाइस, उसमें दो पड़ोसी सतहों का योग भी 7 हो सकता है, जबकि स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता। तो दोनों में अंतर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।
ये क्या है आपका जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। क्लियर? और एक एग्जांपल ले लूं मैं इसका, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने, मान लो 3 2 5, ये भी क्या है? तो आप कहोगे सर ये भी एक जनरल डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, सामान्य पासा है। क्यों? क्योंकि इसकी दो पड़ोसी सतह 5 + 2, ये भी क्या हो रही है? 7 हो रही है। तो ये कैसा पासा है? एक जनरल डाइस है। इस पे कोई भी लेटर भी लिख के दे सकता है इस तरीके से, जैसे ए बी सी, ये लिख के दे सकता है। तो अगर एबीसी की फॉर्म में या कोई कलर्स के नेम या कोई नेम लिख के देगा या कोई और अलग नंबर लिख के देगा 1 से 6 के अलावा, तो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन करता है वो। ठीक है, अब अभी तक तो इतना ही समझ रहे थे कि जो डाइस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, दोनों में अंतर कैसे समझेंगे। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में चलेंगे एग्जाम किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कितने पैटर्न के इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। आज अगर आपने बहुत अच्छे से, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे चैप्टर को आप एंड तक जरूर देखना। इसके 1 2 3 4 5 जितने भी पार्ट आए, डेफिनेटली आप क्या करेंगे, ये कहेंगे कि इसके बाद में कभी हमें डाइस दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एक पैटर्न के, हर एग्जाम के लेवल के मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको पूरे कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। दोनों में अंतर समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको अलग अलग डाइस देता हूं, आपको पहचानना है कौन सा डाइस कैसा है। अगर ये चीज समझ में आ गई अभी जो हम कर रहे हैं, तो आपको चैप्टर में बार बार कहीं सोचने की, कहीं पेज पलट के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप की क्या है, डाइस है। अब देखो इस पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूं, वो नंबर आपको दिख जाएंगे। यहां पे 3 है, यहां पे 6 है और यहां पे 5, और यहां पे 5 है, यहां पे 6 है और यहां पे 1 है। अब आपको देखकर यह पहचानना है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है। ये डाइस नंबर ए है और ये डाइस नंबर बी है। आप इस लोग को अभी देख रहे हो तो सबसे पहले कमेंट भी कर लेना, वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड कौन सा है, जनरल कौन सा है। तो आपको समझ में आ गया होगा देख के ही कि सर स्टैंडर्ड कौन सा है और जनरल कौन सा है, हम बता सकते हैं। तो आप कहोगे सर यहां पे देखो दो पड़ोसी सतह, 6 + 1 कितना हो रहा है? 6 + 1 7 हो रहा है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस में तो कभी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 होता ही नहीं है, तो विपरीत सतहों का योग ही क्या होता है? 7 होता है। और कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं होती। कभी भी टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। ये चीज नोट कर लेना। इसमें देखो कोई भी नंबर है, उनका सम क्या हो रहा है? 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये मानक पासा हो सकता है, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक है, और ये कैसा है आपका? जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। क्लियर? अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से। और ये चीज भी नोट कर लेना, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। तो दोनों में अंतर सबको समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एग्जाम में एग्जामिनर इस टॉपिक से कितने पैटर्न के क्वेश्चंस देता है। फिर हर उन पैटर्न्स को देख लेते हैं और उसके बाद में हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस, हर एक कंसेप्ट के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। अब देखो एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं इस चैप्टर से? टाइप ऑफ क्वेश्चंस
या फिर कंसेप्ट्स कह दो। मतलब कितने प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर से जो है, आपको क्या होगा कि कई बार क्वेश्चन में एक ही फिगर आपको बना के दिया जाता है, एक डाइस की एक ही सरफेस आपको दिखाई जाती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे मान लो कि 6 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उसको कहते हैं व्हेन गिवन सिंगल सरफेस। जब केवल एक ही सतह या पासा दिया जाए या स्थिति दी जाए, जब केवल एक ही स्थिति आपको दी जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, केवल एक पासा आपको दिखाई देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या आता है, मैं भाई आपको दोनों लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप जैसे पढ़ना चाहो। जब एक ही पासे की आपको दो अलग अलग स्थितियां दी जाए, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाए। क्लियर। हिंदी में भी लिख देता हूं। दो अलग अलग स्थितियां दी जाएं। दो टाइप के हो गए। तीसरा टाइप कौन सा आता है, तीसरा आता है जब दो या दो से ज्यादा, दो तक तो आ गई, दो से ज्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 कंडीशंस, क्योंकि एक डाइस की कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है, तो हम डाइस को 6 तरीके से दिखा सकते हैं। तो जब आपकी दो या दो से ज्यादा स्थितियां आपको दी जाए, लेकिन उससे पहले आपका जो सेकंड वाला है जिसमें दो स्थितियां दी जाए, इसमें भी 3 और बनते हैं। इसमें भी कितने बनते हैं, इसमें भी 3 और बनते हैं। जब 1 कॉमन हो, फिर 2 कॉमन हो, ये 1 कॉमन 2 कॉमन क्या है ये भी हम देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको। और जब नो कॉमन हो, वन कॉमन का मतलब होता है जब आपके पास दो फिगर दिए जा रहे हैं तो दोनों में कोई ना कोई एक नंबर या एक स्थिति ऐसी होगी जो कॉमन दिखाई दे रही होगी। 2 कॉमन में क्या होता है, 3 सतह में दिखाई देती हैं दोनों की, 3 6 सतह दिखाई देंगी, तो 6 में से दो सतह ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन होंगी। और नो कॉमन मतलब दोनों की तीनों पोजीशन क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो ऐसे इसमें भी 3 टाइप बनते हैं। क्लियर। अब तीसरे पैटर्न पे चलते हैं कि तीसरा कंसेप्ट कैसा होता है, क्या होता है, उसमें क्या दिया जाता है। जब आपको व्हेन गिवन मोर देन 2 पोजीशन, मोर देन 2 पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस, एक ही पासे की जब आपको दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएं, एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थिति दी जाए, ये तीसरा पैटर्न हो गया। ठीक है, कि आपको एक ही पासे की क्या कर देगा, वो 3 या 4 या फिर 5 या 6 फिगर तक आपको दे सकता है। 3 फिगर दे दिए, उनमें से कुछ पूछ लेगा, फिर 4 फिगर दे दिए या 5 फिगर दे दिए, तो उसको कहते हैं जब आपको क्वेश्चन में दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी एक ही पासे की। फिर क्या होता है, चौथे नंबर पर आता है हमारे पास ओपन डाइस, जिसको हम कहते हैं खुला पासा। जब अभी तक हमारे पास जो पासा आ रहा था
वो बंद पासा आ रहा था, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे मैंने आपको एक बॉक्स दिखाया, वो क्या हमारा क्लोज डाइस है। अब उस बॉक्स को अगर हम खोल दें, जैसे हमारे घर पे कोई भी पार्सल आता है जब वो कार्टून में पैक आता है, आप जब उस कार्टून को आप उस बॉक्स को जब ओपन करते हो तो वो एक ओपन डाइस हो जाता है, ठीक है। तो वही क्या होता है, ओपन डाइस, खुला पासा। और पांचवा आता है इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड या फिर कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशनल टाइप। इसमें क्या होता है, या तो कोई ना कोई लैंग्वेज भाषा पर आधारित क्वेश्चन होगा, या कोई ना कोई शर्त दी जाएगी, उनके बेस पे क्वेश्चन होगा कि इसके अपोजिट ये होगा तो ये क्या होना चाहिए, या फिर उसमें एक लैंग्वेज दी जाएगी, डाइस नहीं दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो एग्जामिनर एग्जाम में इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, मतलब जितने क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं पैटर्न के बनते हैं, और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है, फिर इससे भी क्वेश्चन आता है और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे सभी कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम का लेवल अगर डाउन है तो हो सकता है पहले टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, नहीं मोस्टली सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्लियर। तो अभी तक हमने देख लिया कि जो हमारा डाइस है उससे कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हमने देखा टाइप ऑफ डाइस कितने हैं, दोनों के डेफिनेशन देख लिए, एग्जांपल्स देख लिए। अब कितने प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन सारे प्रकारों के एक एक क्वेश्चन पैटर्न की प्रैक्टिस करते हुए बढ़ेंगे, और बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एंड तक देखना जरूर, ऐसा नहीं कि यहां से देख लिया वहां से देख लिया फिर पता ही नहीं चला, सर समझ में ही नहीं है अपन तो क्या ही पढ़ा दिया। अगर फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखोगे ना पूरे वीडियो, एक बार में नहीं, 2 बार में देख लीजिए, 3 बार में देख लीजिए, 4 बार में देख लीजिए, ठीक है, आपको 100% कभी भी दोबारा डाइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन तैयार है और यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो देख लो। देखो यहां पे लिखा हुआ है 2, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं और बड़ा लिख देता हूं, यहां पे 4 और यहां पे 6, ये है, सबको दिख रहा है। अब देखो क्या करें, इफ द फॉलोइंग डाइस इज स्टैंडर्ड देन व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 2। जो दिया हुआ पासा है वो कैसा है, एक मानक पासा है। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो फटाफट आंसर बस चुटकियों में कि सर देखे और उड़ा देंगे अब तुम। इस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन क्या होती है कि दो विपरीत सतहों का योग, 2 अपोजिट सरफेसेस का सम क्या होता है, हमेशा 7 होता है। तो यहां जो डाइस है वो कैसा है, मानक है, स्टैंडर्ड है। और क्या पूछा है, 2 के अपोजिट पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, अपोजिट टू 2। तो आप बता दोगे सर अगर स्टैंडर्ड है तो 2 के विपरीत क्या होता है, तो 2 के विपरीत आएगा हमेशा 5, और 1 के विपरीत हमेशा 6 आएगा, और 4 के विपरीत हमेशा क्या आएगा, 3। अब सबको पता है 5 के 2, 6 के 1, 4 के 3, 3 के 4। किसका पूछा है, 2 का पूछा है, तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, मजा आएगा, देखते जाइए। यहां क्या करें, दिया गया एक मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, कैसा है, स्टैंडर्ड है। तो आप सबको नियम पता हो गया कि क्या होगा, डेफिनेटली आप सबको पता है कि सर 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, क्या पूछा है, अपोजिट टू 6, तो क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे 6 लिखा हुआ है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग डाइस व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3। यहां पे देखो उसने लिखा नहीं है, अभी तक वो लिख रहा था कि डाइस स्टैंडर्ड है, लेकिन यहां पे उसने नहीं लिखा, और इसीलिए मैं आप सबको वो अंतर बता रहा था कि दोनों डाइस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। क्लियर। तो यहां पे हमें वही चीज है, देखो यहां पे 4 लिखा हुआ है, यहां पे 2 लिखा हुआ है, यहां पे 3 लिखा हुआ है। अब कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड होता तो क्या कह देते आप, सर 3 के विपरीत 4 होगा। अगर स्टैंडर्ड होता, मानक पासा होता, तो 3 के अपोजिट 4 हो जाता। लेकिन यहां पे 2 सरफेस देखो, स्टैंडर्ड तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ये 2 सरफेस, 4 और 3 क्या हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 2 अपोजिट सरफेस का सम कभी भी 7, वो 2 नेबरिंग सरफेस का, 2 पड़ोसी सतहों का योग 7
नहीं होता। स्टैंडर्ड में तो दो अपोजिट सरफेस का योग ही क्या होगा, 7 होता है। तो यहां तो दिखने वाली सतह का योग ही 7 हो रहा है, इसका मतलब ये जनरल डाइस है। कैसा है, जनरल डाइस। और जनरल डाइस में हमें 3 सरफेस दिख रही हैं और इन तीनों के अपोजिट क्या होगा हमें भी नहीं पता। जो दिख रही है वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, अपोजिट नहीं होंगी। मैंने एक नोट लिखवाया था कि 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ ना तो दिखाई देती है और ना ही छुपती है। ठीक है, तो देखो 2 के विपरीत क्या होगा हमें नहीं पता, 2 के विपरीत क्या होगा, लेकिन ये पता है जो यहां दिख रही है इनके अलावा कोई सा भी हो सकता है। जैसे 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर मैं पूछूं 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 के विपरीत देखो 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जो दिख रही है उनके अपोजिट जो छुपी हुई है इनके पीछे हैं, उनमें से कोई सा भी एक आ सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते। क्लियर, यहां पे मैंने लिख भी दिए। फिर 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 के विपरीत भी 1, 5 और 6 में से कोई एक होगा। यह समझ में आया क्या? देखो 4 के विपरीत, तो इसके पीछे जो भी है 3 उनमें से कोई सा भी एक हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो कंफर्म होता है लेकिन इसमें कंफर्म नहीं होता। और जैसे मैंने लिखी वैसे ही इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको पूछा है किसके विपरीत, 3 के, तो 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 के विपरीत यहां पे जो दिया हुआ है वो क्या है, यहां पे जो हमारे पास निकल के आया वो है 3 के विपरीत ये रहा 1, 5 और 6 होना चाहिए। तो 1, 5 और 6 कौन से ऑप्शन में, इसमें है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखो 3 और 4 भी दे रखा, तो 3 के विपरीत कभी भी नहीं आएगा। ये खत्म। यहां पे देखो 3 और 4 ये भी खत्म, यहां पे 4 आ रखा है, तो 4 तो इसकी पड़ोसी सतह है 3 की, तो ये भी अपोजिट में नहीं आएगा। 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना तो दिखाई देती है और ना ही छुपती है। अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर और हिडन, दोनों कंडीशन है। क्लियर, तो यहां से समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड डाइस में कैसे आंसर देना होता है और जनरल डाइस में कैसे आंसर देना होता है। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से आपके पास है ना 4 स्थितियां, वो 2 स्थितियां आपको दी हुई हैं। तो जो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे इससे पहले वाले, ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पैटर्न के थे, जबकि डाइस की एक ही स्थिति आपको क्वेश्चन में दी जाती है। क्लियर है, तो यहां तक कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हम जो 2 डाइस वाली 2 पोजीशन वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्दी ही एक नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।